वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और चुनावी अखाड़ा नेटवर्क 10 की खास पेशकश आप देख रहे हैं, जहां आज नेटवर्क 10 की पूरी टीम यहां पहुंची है मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के मंगोलपुर गांव में। ये फर्नीचर मार्केट कहा जाता है जहां हम खड़े हैं। हालांकि यहां पर फिलहाल इस तरह की बातें भी सामने आई जब बात चर्चा करने की कोशिश की गई कि यहाँ पर जो कब्जा है वो आम आदमी पार्टी का है, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का है और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि विकास तो हुआ होगा क्योंकि राज्य में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, लेकिन इस बीच वो कौन से प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आम जनता आने वाले 5 साल में और बेहतर विकास देखते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी मौजूद है। सर, तमाम वार्डों में हम घूमे और ऐसे में फर्नीचर मार्केट अब हम पहुंचे हैं मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र के, तो क्या समझा जाए कि किस तरह का रिएक्शन मिला सामने आ सकता है, क्योंकि एमएलए भी आम आदमी पार्टी का, राज्य में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और पार्षद भी आम आदमी पार्टी, जो निगम फंड की बात अटकती थी वो यहाँ पर मिलेगी। बिल्कुल ऋतु, राखी बिरला यहाँ से एमएलए हैं, मंगोलपुरी जो विधानसभा सीट पड़ती है वहाँ से वो एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी का ही यहाँ जलवा जलाल है दोनों जगह। जिस तरह की अदावत हम लोग देखते आए हैं अभी कि काउंसलर भाजपा का है लेकिन एमएलए कई बार आम आदमी पार्टी का मिलता है, लेकिन यहाँ दोनों समानता है, दोनों में समानता है। और शायद मुझे लगता है कि यहाँ शायद फंडिंग की भी कोई, जो लोग कह रहे हैं कि भाई फंड नहीं मिल रहा है, शायद हो सकता है कि सरकार और उसके बीच का तालमेल भी बेहतर होगा, लेकिन ये तो लोग बताएंगे, लोगों से बात करने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, और पिछले 5 साल में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आम आदमी पार्टी ही पार्षद और एमएलए है तो विकास तो भरपूर हुआ होगा, बयार भी बही होगी। सर, आपसे आग्रह है कि आप चर्चा को आगे बढ़ाएं और लोगों का रिएक्शन जानने की कोशिश करें। धन्यवाद ऋतु। निश्चित तौर पर मैं एक बार सीधे जुड़ेंगे यहाँ से। यहाँ लोग हैं बहुत सारे, लेकिन पहले नेताजी से मिल लेते हैं। नेताजी, ये जो क्षेत्र है क्या है, यहाँ क्या चुनावी मुद्दे हैं? यहाँ पे चुनावी मुद्दा तो सबसे पहला चुनावी मुद्दा तो अभी देखिए निगम का चुनाव सफाई का है, क्योंकि इस वार्ड में निगम पार्षद कृष्णा परमाल हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ की विधायक राखी बिरलान है तो वो भी आम आदमी पार्टी से है। पहला मुद्दा देखिए निगम चुनाव का सफाई का है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा जो है दिल्ली में आज की डेट में वो शराब की दुकान का है। आज ये नहीं देखा जा रहा है कि रिहायशी क्षेत्र में शराब की दुकान खोली जाए, नहीं खोली जा सकती हैं। मंदिर से उसकी दूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। स्कूल से उसकी दूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। या उसका क्या मानक है, क्या मापक है उसका, ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दी गई। इस शराब, अभी अब मैं आपसे बताऊं, इससे एक आधा किलोमीटर पीछे एक शराब की दुकान है, उस एक शराब की दुकान के चक्कर में तकरीबन 2 घंटे का जाम लगता है रोजाना। यहाँ पर बच्चियाँ जो स्कूल में जाती हैं उनका आना जाना वहाँ से बिल्कुल मतलब यहाँ दुभर है, निकल नहीं सकते हैं वहाँ से। लड़कियाँ कैसे जाएंगी स्कूल में? वहीं अगर हालात पूछे, मैं आप मीडिया से हैं, मैं आपके सामने कह नहीं सकता। लोग बाग शराब पियेंगे और वहीं जो है ना खड़े होके ये नहीं देखते हैं कोई लड़की है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, कौन क्या है, कोई देख रहा नहीं। देख बड़ी गंदी। जब 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 आपे की सुध नहीं होगी तो फिर किसी और की सुध आदमी क्या लेगा। लेकिन ये सच है कि कानून में हर चीज़ डिसाइड है कि मंदिर से कितनी दूर ठेका होगा, स्कूल से कितनी दूर ठेका होगा, अस्पताल से कितनी दूर ठेका होगा। जी, अब बाकी समस्या, यहाँ पे पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। यहाँ पीने के पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बड़ा गंदा पानी। क्या ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे। 2 दिन से पानी की समस्या बहुत ज़्यादा और रखी, आ ही नहीं रहा पानी 2 दिन से। पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा? पहले भी आता, परेशान करके आता, गंदा पानी आता है। जैसे सीवर का पानी आता है उस तरह पानी सप्लाई में आता है। और रोड जाम की बहुत समस्या रहती है। और यहाँ पे रोड पर तो अंकल जी एक बात बताओ, भीड़ रहेगी तो जाम भी लगेगा। ट्रैफिक की व्यवस्था क्यों नहीं करते वो लोग? क्या करना चाहिए वैसे, क्या इंतजाम है? वो तो देखना, सरकार ने देखना चाहिए ना, उस चीज़ को हम थोड़ी करेंगे क्या? नहीं, अगर आपसे सरकार सजेशन मांगे। सफाई का आप दोनों तरफ रोड के देखो कितने कूड़े ढेर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ट्रैफिक के साथ कूड़ा उठता है यहाँ पे। एमसीडी फेल है पूरी तरीके से जो भी है इस समय, और फ्री के चक्कर में सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, कहीं भी कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही है। जब पानी फ्री, बिजली फ्री, ये लोभ दे करके जनता को बेवकूफ़ बना के उनका विकास रोक दिया गया है। लोभ दे के, है ना, लोभ। अभी यहाँ आप सभी से पूछिए, यहाँ झाड़ू कौन लगाता है? एमसीडी का कर्मचारी, हम स्वयं। पूछिए यहाँ सभी घर वालों ने झाड़ू। भाई बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये तो बहुत जिम्मेदारी का वो है कि लोग, यहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर हम अपने घर के आसपास साफ रखें तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। कुछ और लोगों से देखो लोग झाड़ू भी दिखा रहे हैं। हालांकि झाड़ू जो है घिस गई है। हाँ, मैंने कहा ना, यहाँ सभी ने झाड़ू खरीद रखी हैं। हम स्वयं रोजाना, मैं मतलब ये चैलेंज करता हूँ, कृष्णा परमाल जी को बुलाइए, अगर एक दिन पिछले 5 साल में एक दिन उन्होंने यहाँ के झाड़ू लगाई हो, उनके कर्मचारियों ने लगाई हो। ये सब गांव वाले, हमारे गांव की अगर आप बात करोगे,
हमारे गांव ने तो एक तय कर दिया था कि हमारे गांव में आप देखेंगे इस गांव में कोई शराब की दुकान नहीं है, क्योंकि गांव ने तय कर दिया कि हमारे गांव का कोई भी परिवार किसी भी शराब की दुकान को अपनी जगह नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। गांव के कुछ और लोग भी हैं, एक अंकल खड़े हैं पीछे, उनसे बात करेंगे। अच्छा अंकल जी, आप बताओ। चलो, मुझे तो आपसे, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा। ये जो गांव है आपका, इस गांव की हिस्ट्री क्या है? मतलब ये गांव किसके नाम पर रखा गया, कोई इतिहास में दर्ज होगा? क्योंकि मुझे ये पहला ऐसा गांव मिला जिस गांव के लोगों ने शराब का बहिष्कार करके कि शराब नहीं पिएंगे। पर नहीं पीते नहीं, जब पीते ही नहीं तो पीने क्यों देंगे? ये गांव 1000 साल पुराना है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपसे, 1000 साल पुराना गांव है। और जो हम लोगों ने, मैंने आपसे बताया ना, एक समस्या और बताता हूँ अभी आपसे, बहुत गंभीर समस्या है। दिल्ली सरकार में जो दिल्ली से रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो डिस्पेंसरी के माध्यम से जो दवाइयाँ लेते हैं, पिछले 8 महीने से उनको किसी भी डिस्पेंसरी से, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी से दवाई नहीं मिलती है। यहाँ पे मुल्ला कॉलोनी कहीं नहीं है। देखो, अगर दिल्ली की या किसी भी शहर की बात करें तो जो शहर बसते हैं वो कहीं ना कहीं गाँवों से बसते हैं। गाँव थे, गाँव डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद उनकी ज़मीन जो थी वो अधिग्रहित हुई, या फिर धीरे धीरे आके वहाँ पे लोग बसे, कुछ कॉलोनियाँ बस गई, लोग आए और आके बस गए। इसी तरीके से हर किसी गांव का इतिहास है। अगर मैं यहीं इसी से सटे हुए, अगर नोएडा की बात करूं, दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए नोएडा की बात करूं, तो नोएडा 80 गांवों पे बसा हुआ है। पूरा 80 ग्राम पंचायत जो हैं उनकी ज़मीन ली और उसी ज़मीन को डेवलप करके नवीन ओखला औद्योगिक प्राधिकरण के नाम से 1976 में नोएडा की स्थापना हुई। शुरू में 5 गाँव थे, उन 5 गाँवों से बढ़ते बढ़ते अब 80 गाँव वहाँ अधिकृत हो गए। और शायद हो सकता है वो गांव जो है वो गौण हो गए हों। शायद ये भी, यहाँ भी स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि नीम के जो पत्थर होते हैं वो दिखते नहीं हैं, तो गांव जो है, गाँव की स्थिति वही हो जाती है। लेकिन इस गांव की जिस तरीके से लोग बात बता रहे हैं कि भाई शराब का बहिष्कार करा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सांस्कृतिक चीज़ें हैं, चुनाव आ गया है ना, यहाँ की जो पार्षद है, काउंसलर साहिबा हैं, वो दिखाई देती हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी आज तक। वोट मांगना है, ये भी नहीं देखी? नहीं, असली बात तो हम आए दूसरी जगह से यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ साफ़ सफाई ठीक है? साफ़ सफाई तो ऐसी ही है जी, साफ़ सफाई नहीं है यहाँ। हाँ जी। और कोई? देखो भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, एक बार बताओ, ये चुनाव है, चुनाव में नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, इस बार भी आएंगे? आएंगे, ज़रूर आएंगे वोट मांगने, लेकिन जो हमारी निगम पार्षद हैं उषा परमार जी जो हैं, वो उसको हमने कभी नहीं देखा यहाँ पे आज तक। कभी कोई कर्मचारी एमसीडी का नहीं आया यहाँ पे, कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। अभी हम शकल से उसे जानते भी नहीं हैं, अगर रोड पे आ भी जाए तो हम नहीं जानते उसको। ये बड़ी संवेदनशील स्थिति है। जनप्रतिनिधि मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से 55 से 60 हज़ार वोट के आसपास शायद रही होंगी, और उसमें भी 25-50% लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। यदि छोटे से एरिया में अगर इसकी भौगोलिक स्थिति का भी आकलन करें तो ये भौगोलिक स्थिति इसकी अगर एक पॉइंट से दूसरे छोर तक अगर इस वार्ड को नापें तो कितने किलोमीटर के सर्कल एरिया में होगा ये? तकरीबन होगा 5-6 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, इतना 5-6 किलोमीटर का सर्कल एरिया। 6 किलोमीटर। अगर आप पूरे को नापेंगे, हाँ, मतलब पूरा गोल सर्कल बता रहे हैं। हाँ। लेकिन एक, अच्छा, आप एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के एरिया में जो जनप्रतिनिधि हैं, काउंसलर, कितना बड़ा नाम है, पार्षद थोड़ा सा हिंदी में आ जाता है तो छोटा हो जाता है, बड़े मायने होते हैं, मेयर चुनते हैं, मेयर, लेकिन जनता मना कर रही है कि हमने देखा ही नहीं। भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? सर, पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पे मौजूदा निगम पार्षद है कृष्ण परमाल जी, जो एक बार भी हमने यहाँ देखा नहीं है, और कूड़े की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। कोई एमसीडी का कर्मचारी यहाँ सफाई करने के लिए नहीं आता है, और हमारे विधायक भी पिछले 5 साल से हमें नज़र नहीं आए। सबसे बड़ी समस्या है, हमारे आसपास में कोई मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, और हमारे यहाँ की नालियाँ और गलियाँ सब व्यवस्था ख़राब की गई है, और पार्क की भी कोई देख। स्कूल की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? स्कूल बिल्कुल नज़दीक है, जिसके कारण एक ठेका भी खुला हुआ है, उसके कारण बच्चों को आने जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब स्कूल है? हाँ जी, सामने ही है, 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे गांव में भी एक शराब का ठेका खुलने। देखो, स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक की लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी और जो पार्षद हैं उनसे ज़रूर शिकायत है। कुछ और बात करेंगे। देखो, कुछ युवा हैं। भाई साहब, ये जो यहाँ का राजनीतिक सिनेरियो अगर बात करें, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कुछ कांग्रेस वगैरह का भी कुछ रहा है या नहीं?
पहले कांग्रेस का भी था, लेकिन कांग्रेस से सब लोग पीछे हटते चले गए। उनके कार्य करने की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। वे अपने मतलब के लिए काम करते थे, जिससे लोगों ने उनको नकार दिया। अब लोग आज की डेट में देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो काउंसलर है वो आम आदमी पार्टी से है। मेरे ख्याल से गांव में आधे से ज़्यादा तो जानते भी नहीं होंगे उनको, और मैंने तो उसको आज तक देखा भी नहीं है। और रही बात साफ सफाई की, साफ सफाई के लिए पिछली बार वोट करी थी आपने? हाँ जी, इन्हीं को करी थी। उसके बाद पछता रहे हैं। लुट गए, वोट दे के फंस गए। अब वहाँ पे सफाई वाला भी नहीं है हमारे यहाँ पे। और ये तो आप किसी दिन आके देखो, सुबह सुबह देखो, आज तो जैसे सोमवार है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, नहीं तो बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे। जनसंख्या घनत्व कहीं भी जो पब्लिक रहती है वो कितनी बहुतायत में रहती है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कूड़ा डाल के चले जाते हैं। नहीं, कूड़ा डाल के तो ऐसे तो कोई नहीं जाता है, लेकिन जैसे हवा चलती है, अब जैसे पीछे 2-3 दिन से तेज हवाएं चल रही तो उसमें तो कूड़ा तो सारे गलियों में हो जाता है। तो उसमें सफाई वाला जब तक नहीं आएंगे, कोई उनको कैसे लेके जाएगा? वो तो ऐसे फिरते हैं। बिल्कुल ठीक बात वाजिब है, बात एकदम सही है, पॉइंट की बात है। भैया एक बार बताओ, ये जो चुनाव आ रहा है एमसीडी का, हर 5 साल में आते हैं चुनाव तो, लेकिन इस बार का ये चुनाव कुछ अलग नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, कुछ अलग है या वैसे ही चल रहा है पहले जैसा ही? नहीं, वैसे नहीं चल रहा, अलग है। विकास का मुद्दा है इस बार, कि विकास हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, यही है भाई साहब। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या काम करते हो? मैं तो ये नौकरी करता हूँ पास में। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? आते हैं सब सेवा करने के लिए, सेवा करनी चाहिए पब्लिक की। जो प्रॉपर सेवाएं सर्विसेज नहीं मिलती हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, यही है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर आपके आगे नतीजे हैं ही सारे। इशारा में कह दिया, इशारे शाम कह दिया कि नतीजे हैं, इशारे हैं। और भाई साहब हैं, भैया चुनाव में कुछ कहोगे? बीजेपी की सरकार बनानी है। सरकार कैसे बनाओगे? काउंसलर एमसीडी में उसी को बनाएंगे। यहाँ पे जो आम आदमी है तो काउंसलर, अभी उन्हीं की सरकार है वहाँ तो एमसीडी में तो। अब फिर दोबारा बनानी है ना। अब जो आम आदमी के उन्होंने क्या कर लिया, उनको एक बार मौका दिया, अब क्या किया उन्होंने? ये कह रहे हैं एमसीडी के लोग तो, जहाँ भाजपा के लोग हैं, कि भाई इसलिए विकास नहीं हो रहा कि सरकार फंड नहीं दे रही। फंड पूरा फंड मिल रहा है जो ये आम। अच्छा, आपका क्या मानना है? आपका ये मानना है कि प्रदेश में, जैसे दिल्ली प्रदेश है उसमें और एमसीडी में एक ही पार्टी रहनी चाहिए? एक ही पार्टी बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, दोनों जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी, तो वो यूपी का नारा ना डबल इंजन सरकार, तो वो होनी चाहिए। डबल इंजन? तो आपके तो यहाँ आम आदमी पार्टी डबल इंजन है। तो एमसीडी में तो बीजेपी है ना, तो उसमें भी उसको अब की बार एमएलए में भी हराएंगे। हाँ, अब की बार बीजेपी आएगी उसमें। तो एमसीडी के चुनाव है तो एमसीडी में तो बीजेपी पक्की है। अब की बार एमसीडी में बीजेपी पक्की है इस बार। एमसीडी पक्की है? पक्की है। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की तो है अभी भी। कोई बात नहीं, हफ्ते नई बात कहो, कुछ नया मुद्दा बताओ, कुछ अलग हटके। आम आदमी नहीं आनी चाहिए इस बार। ये तो गलत बात कर रहे हो आप। बहुत है जी, मुद्दे तो है, बहुत है। तो इन बातों को कहो ना जो वो कह रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है भाई साहब ने। भाई साहब ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति ही ज्ञानवान हो सकता है, इसीलिए वो जो पार्षद थी जिन्होंने वोट ले ली और वोट देकर वो गायब हो गई, एक बार एक और कोर्ट ले लेते हैं। भाई साहब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई साहब से मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि कुल मिला के तथ्यों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप समझिए, जो वो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो इतना बहुमत मिला, किस लिए? कि एक साधारण जनमानस को आराम से बहलाया गया, फुसलाया गया है। अभी कोरोना काल में किस प्रकार हॉस्पिटलों की व्यवस्था रही, जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, कितना पैसा विज्ञापनों पे खर्च किया गया है। अगर उस पैसे को अगर गरीब आदमियों के इलाज के लिए खर्च किया जाए। क्या कह रहे हैं अंकल जी, क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या होना चाहिए? विज्ञापन के पैसे, विज्ञापन के ऊपर पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं होना चाहिए जी। आम आदमी पार्टी हमेशा यही मुद्दा उठाती है। अच्छा देखो, आप तो युवा हो, है ना, आपका मन करता है कभी राजनीति करने को? देखो, वैसे राजनीति करने का वैसे मन नहीं करता, लेकिन राजनीति कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि कई बार मन करता है कि खुद राजनीति में उतरना चाहिए हमें। ठीक है, ये लोग वैसे तो हमेशा बोलते हैं कि पैसा खर्च करते हैं बीजेपी वाले, भाजपा ने इतना पैसा खर्च दिया, भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया। ठीक है, लेकिन जब खुद अपनी बारी आती है इसकी केजरीवाल सरकार की, तो अपने बारे में कभी नहीं बताते कि खुद कितना विज्ञापनों पे पैसा खर्च दिया इन लोगों ने। तो आपका मन राजनीति में आने को करता है? देखो जी, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो कभी कभी मन करता है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। देखिए,
युवा जो है ना, युवा ही देश को बदल सकता है। युवा नेतृत्व के मायने अलग होते हैं, लेकिन ये सोच ज़रूर होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल सोच होगी, पॉलिटिकल समझ होगी, तभी चीज़ें होंगी और अच्छे नेता आएंगे, तभी शायद इस देश का या इस क्षेत्र का या इस गांव का उद्धार हो सके। गाँव में जो है ना 2 4 5 ऐसे चौधरी होते हैं जो पूरे गांव को ढंग से संभाल के रख लेते हैं, लेकिन जहाँ चौधरी ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ दिक्कत होती है। शायद इसी वजह से राजनीति का भी बंटाधार, मुझे तो ऐसा लग रहा है घूम घूम के लोगों से, कि राजनीति का बंटाधार इसलिए हो रहा है कि नेता बहुत हो गए। लेकिन अगर ऐसे युवा अगर आ जाएंगे थोड़े घने समझदार पढ़े लिखे, तो शायद हो सकता है कि राजनीति का कुछ स्थितियाँ बदलें। ये चुनाव का जो मुद्दा है, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, नेता आ रहे होंगे, अब दोबारा से शुरू हो गए ना, 5 साल पहले आए होंगे, नेता दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये इस वार्ड में बीजेपी जो आम आदमी का प्रत्याशी है वो दिखता ही नहीं है, और बिल्कुल साथ वाला वार्ड है बीजेपी का है। साफ सफाई बढ़िया रहती है वहाँ पे, और इधर पर खुद झाड़ू लगाना पड़ता है। यहाँ पर प्रत्याशी 5 साल में एक बार भी नहीं आया है, और वहाँ हर दर्जन में बंदा आता है, हमारे मिलने आता है, सब कुछ बात होती है, बैठता है बीच में, हमारे बीच में बैठता है। तो आप सफाई आगे खुद भी देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल सफाई खुद झाड़ू मारना पड़ता है यहाँ के। नहीं, वैसे एक चीज़ तो देख रहा हूँ मैं यहाँ यार, ये जो पार्क है ये साफ़ सुथरा सा नज़र आ रहा है। ये हम सबके करा हुआ, हम सबने बैठने का बनाया हुआ है सारा, ये मतलब यहीं के लोगों ने, हमने सब बैठ बनाया, सब दीदी हमने सफाई करी इस लॉकडाउन में पूरे पार्क को। इसमें तो ये पालक बो रखा दिखा है, हम नहीं करवाए। अच्छा, तो ये पालक तोड़ के कौन ले जा? ये घर के बंदी अपना घर के लोगों ने कराया, ये घर के खाते हैं। यहाँ कोई महिला, कोई निगम पार्षद, कोई बंदा नहीं आता, कोई सफाई नहीं करता, हम ही करते हैं। देखो ये पार्क है ना, अगर इन पार्कों को बहुत बेहतर तरीके से किया जाए, जैसे ये पालक बो रखा है ना, सब पार्कों में भी बोया जा सकता है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा शर्मदान करने की आवश्यकता होगी। जी भैया, कुछ कहोगे? ऐसा भैया ना यहाँ सफाई की व्यवस्था होती, एक जो हमारा रोड है यहाँ पे 2-2 घंटे ट्रैफिक लगा रहता है। जो यहाँ प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए ट्रैफिक की, यहाँ कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। जैसे अभी भैया ने बताया, यहाँ जैसे ये छोटे छोटे पार्क है, इनकी साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम है वो आपका है, पर वहाँ से कोई नहीं आता कर्मचारी सफाई करने के लिए। तो जो भी हमारे घर के आसपास के पार्क हैं छोटे वाले, यही हम अपने घर वाले सब मिल के इनको अपने आप हम इनकी साफ़ सफाई करते हैं। तो सब लोगों को करना चाहिए ऐसा? तो करना तो वैसे, जब नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, अपने आप ही काम करना पड़ेगा। लोग नहीं करेंगे तो बिल्कुल अपनी व्यवस्था अपने आप करनी पड़ती है। जागरूकता आती है, लेकिन नेताओं से। हाँ, ये भैया कुछ कह रहे हैं, कान में कुछ कह रहे हैं। वो आपसी बात ना बताओ, आपसी बात नहीं। मैं सर ये कह रहा था भाई को कि जो वो कह रहे थे कि सफाई की व्यवस्था दिल्ली सरकार के जो है यहाँ पे अभी निगम पार्षद कृष्ण परमाल जी, उन्होंने पिछले कई सालों से, यानी कि 5 साल से वो बने हुए हैं, एक दिन भी हमारे यहाँ पे ना तो झाड़ू लगाई है ना पार्क की होगी, क्योंकि नेता काम नहीं करेंगे तो हम वो पार्षद झाड़ू लगाएगी। उनके कर्मचारी एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं। हम लोगों ने ये मुद्दा खुद उठा रखा है, जिसमें हम अपनी झाड़ू खुद ही लगाते हैं, गली में भी और पार्क में। हाँ जी, वोट की ताकत को समझिए और उसका सही से उपयोग कीजिए। ऋतु, यहाँ भी स्थिति, यहाँ तो एक नई चीज़ देखने के लिए मिली। ये जो पार्क है ना, लोगों ने झाड़ू भी दिखाई कि हम खुद झाड़ू लगा रहे हैं, और इसमें ना वो पालक बो रखा है लोगों ने। बिल्कुल, देखिए समस्याएं किस तरह से पैदा हो रही है, और ऐसे में ये कई मायनों में खुद ही मतदाताओं के लिए एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब राजनीतिक दल नहीं सुनेगा तब मतदाताओं को खुद ही झाड़ू उठानी पड़ेगी, खुद ही साफ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन राजकुमार जी, जो इसका खामियाजा होता है वो कहीं ना कहीं लास्ट में देखने को मिलता है कि अगर राजनीतिक दलों का जब बहिष्कार इन चीज़ों को लेकर कर दिया जाता है, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अगर आप अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वोट कर रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो आपका अधिकार होता है कि आप 5 साल के लिए यहाँ पर विकास करें। जो हमारी मूलभूत सुविधा है उसे हम लोग वंचित हैं, कम से कम वो धरातल पर यहाँ पर होता हुआ देखिए, जिसकी बानगी यहाँ पर देखी हुई जा रही है। खैर, अब आगे किस तरह की तस्वीरें सामने होती है या किस तरह की प्रतिक्रिया और वार्डों से सामने आती है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।